नमस्कार मित्रों। मैं आपको वह बताता हूं जो कुछ कश्मीर फाइल्स में नहीं दिखाया जा सका है। कहते हैं कि कान सुनी सो झूठ, सब आंखन देखी सांच, दरिया देखे जानिए यह कंचन यह कांच। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1992 से 1995 तक मैं एक सेनाधिकारी के तौर पर कश्मीर घाटी में बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन किए, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार हमारी आंखों में स्वयं आंसू आ गए कि किस तरह का अत्याचार, किस तरह का नरसंहार कश्मीर में हुआ। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैं हब्बा कदल में एक ऑपरेशन करने के लिए गया, तो वहां का जो मंजर था उसे देख करके बहुत दुख हुआ। मैं डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया। मैं हब्बा कदल वो जगह है जो जहां पे कश्मीरी पंडित काफी बड़ी संख्या में थे। वहां पर उनके बड़े बड़े छोटे छोटे जिसकी जैसी हैसियत थी उससे घर थे, काफी पैलेसियल हाउस थे, कुछ मॉडरेट घर भी थे। लेकिन एक खास बात जो बहुत ही नोटिसिएबल थी कि जितने भी कश्मीरी पंडितों के घर थे उनमें किताबों की संख्या, पुस्तकों की संख्या बहुत थी। और ये तब जब शायद वो कुछ पुस्तकें लेकर निकले भी होंगे। और वहीं पर जब मैं बाकी जो लोग वहां रह रहे थे उनके घरों में जाता था, देखता था कि किताबें नदारत हैं। अगर कोई किताब निकली भी तो बस एक किताब होती थी, कुरान। अब इसी से आप समझिए कि समस्या का मैग्नीट्यूड कहाँ है। जहां पर लोग पढ़ेंगे ही लिखेंगे नहीं, संसार को समझेंगे ही नहीं, तो क्या होगा। जिन्हें सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाएगा, जिसे सिर्फ यह पढ़ाया जाएगा कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है दारुल हरब और दारुल इस्लाम, तो वहां क्या होगा। हमें तो सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। हमें तो सिखाया जाता है कि सारी दुनिया ही एक परिवार है, हमें मिलजुल के साथ साथ रहना है, यह धरती माँ सबकी है। और हमें यह सिखाया जाता है हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है। वहां सिखाया जाता है कि जो अ, अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर हैं, वो शैतानों के संतान हैं। तो जब इस तरह का डिवीजन सिखाया जाता है तो कश्मीर की समस्या पैदा होती है। और ये कश्मीर एक एक समस्या नहीं है, ऐसी समस्या पूरे भारत में और एक समय पूरे विश्व में आने वाली है, आएगी। यही हो रहा है। आप देखिए, जिन देशों में, जिन स्थानों पर शांत प्रिय लोगों की जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है, वहां पे दंगा फसाद शुरू होता है, फिर आतंक शुरू होता है, फिर देश का बंटवारा हो जाता है। यही होता है। आप कहीं भी देख लीजिए। 1947 में हमने खुद भारत में देखा, अब कश्मीर में देख रहे हैं। बंगाल में क्या स्थिति है, केरल में क्या स्थिति है। और इनके प्रोपेगंडा यानी प्रचार तंत्र की कोई बराबरी नहीं। सारी दुनिया में कश्मीरी पंडितों पर इतना अत्याचार करने के बाद सब एकजुट होकर सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार कर दिया कि कश्मीर में भारत की सेना कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रही है। ये एक ऑक्युपाइंग फोर्स है। क्या प्रचार कर दिया? इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि जो सरकार ने टेररिज्म स्पॉन्सर की है आर्मी के थ्रू, जिसने कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया है और कर रही है, वो भारतीय सेना, एक ऑक्युपाइंग फोर्स। जब तक लोगों को, संसार को सच्चाई पता नहीं थी, द कश्मीर फाइल जैसी चीजें बाहर नहीं आई थी, सब विश्वास करते थे। अब दुनिया को कुछ समझ में आ रहा है। और ये वो लोग हैं जिनका प्रचार तंत्र में कोई बराबरी नहीं। सारी दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं, जो ओआईसी है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, वो सब एकजुट हो जाते हैं इस मामले में। छूट है प्रचार तंत्र में लग जाते हैं और एक विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाता है। पहले अत्याचार करो, फिर उसके बाद अपने को एक विक्टिम दिखाओ। यानी कि एक मुझे शेर याद आ रहा है कि खुद कत्ल करें, खुद कत्ल करें, खुद बैठ के रो लें, आह कितनी सफाई से वो खंजर भी धो लें। आपको मार भी डालेंगे, बैठ के रो भी लेंगे, इतना रोएंगे कि वो जो खून लगा हुआ है खंजर में वो धुल जाएगा और प्रमाण भी खत्म हो जाएगा कि आपका मर्डर हुआ। यही हुआ है कश्मीर में। आतंकवादी आते थे, लोगों को मार डालते थे। हुमहामा में क्या हुआ?
नंदीग्राम में क्या हुआ? और उसके बाद आंसू बहाने के लिए पड़ोसी आ जाते थे, बचाने के लिए नहीं आते थे, आंसू बहाने के लिए आ जाते थे। अरे आपके साथ तो बहुत गलत हुआ, छाती पीटना शुरू हो जाता था। ये इनका ड्रामा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लोग कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों पे भी अत्याचार हुआ, अच्छा अगर कश्मीरी मुसलमानों पे भी अत्याचार हुआ, उनको भी मारा गया, तो कश्मीरी मुसलमान वहां कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कितने कश्मीर छोड़कर भागे? कितने जम्मू में आके बस गए? कितने हिंदुस्तान आए? छोड़ दो हिंदुस्तान आएंगे, वो कहते हैं हिंदुस्तान में तो वो सुरक्षित ही नहीं। कितने पाकिस्तान गए वो बता दें। यह पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो 1400 साल पहले शुरू हुआ, जो गजवाए हिंद का समर्थक है, जो दारुल इस्लाम चाहता है, जो खुरासान से अराकान तक, यानी कि तुर्की से लेकर और बर्मा तक, म्यांमार तक सिर्फ इस्लाम का झंडा बुलंद देखना चाहता है। ये उसका हिस्सा है। ये पूरा इकोसिस्टम है जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान जिनका मुखौटा है, जहां ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पैसा अकेले पाकिस्तान नहीं देता, बहुत से इस्लामिक देशों से आता है। यही हमें समझना है। हमने सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमने आर्टिकल 25 से 30 तक विशेषाधिकार दे दिए। दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा देश के बंटवारे के बाद भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, देवबंद में। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। बंटवारा किस चीज का किया था आपने? सिर्फ जमीन बांटने के लिए? जनसंख्या तो वहां की वही है। ये जो सारा का सारा इकोसिस्टम है, इसे समझना जरूरी है। कश्मीर पूरे के पूरे इकोसिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि द कश्मीर फाइल्स भी पूरे सत्य का बहुत छोटा सा हिस्सा है। 100% सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि दिखाया नहीं जा सकता। तो मित्रों, जो जो कुछ भी कश्मीर फाइल्स में नहीं है, उसके बाहर जो है, उसके कुछ कुछ हिस्से में आपको, जैसे मैंने आज आपको हबा कदल के बारे में बताया, उस तरह से बताऊंगा, अपनी पुस्तक के अंश से बताऊंगा, अपने अनुभव से बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।